Hello students, welcome back to my channel Study Group by Shalini. This is class 3rd English Gulmohar Language for Life Chapter 7 The Seven Snowman. चलिए आज इस चैप्टर की कंप्लीट मीनिंग को हम हिंदी में समझते हैं. इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टोरी. नाउ स्टार्ट. 11-year-old जिया, 11 साल की जो जिया है, हर फादर हितेश एंड हिज ब्रदर्स, उसके पिता हितेश और उनके जो भाई हैं, उनका नाम है अखिलेश एंड दिनेश, आर ऑन ए ट्रैक इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड के पहाड़ों पर वो लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, पहाड़ों पर जा रहे थे. द वेदर चेंजेस सडनली एंड देयर वे गेट्स ब्लॉक्ड बाय स्नो. लेकिन तभी क्या हुआ, रास्ते में वेदर जो है, मौसम बदल गया अचानक और उनके जो रास्ते थे वो स्नो से, बर्फ़ से वो ब्लॉक हो गए. दे आर अनेबल टू गो बैक एंड टेक शेल्टर इन द हाउस ऑफ ए ढाबा. वो जो थे वो बैक नहीं हो सकते थे, पीछे नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, शेल्टर लिया. कहाँ? एक ढाबे पर. शेल्टर क्या होता है? जहाँ हम आश्रय लेते हैं, कुछ समय के लिए रुकते हैं. और ढाबा क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा हाईवे पर जो खाने के रेस्टोरेंट होते हैं उनको हम ढाबा कहते हैं. ढाबा ओनर नेम्ड शिवचरण, और जो ढाबा के ओनर थे उनका नाम था शिवचरण. शिवचरण एंड हिज 2 children Om and Alka are also trapped because of the heavy snowfall. शिवचरण के भी जो 2 बच्चे थे, ओम और अलका, वो सब भी इसमें फंस गए थे, ट्रैप्ड हो गए थे स्नोफॉल की वजह से. एवरीवन स्लिप ऑन मैट्रेसेस ऑन द फ्लोर इन द बेसमेंट ऑफ शिवचरण's ढाबा. और सभी लोग वहाँ पे, जो बेसमेंट क्या होता है, जो घर के नीचे जो एक तह होती है, मतलब ज़मीन के अंदर अक्सर आपने देखा होगा फर्स्ट फ्लोर के नीचे, वो बेसमेंट कहा जाता है. वहाँ पर वो लोग फ्लोर पे, मैट्रेस पे सभी वहाँ पे आराम कर रहे थे. द नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीवन वाज स्टिल इन द बेसमेंट व्हेन दे हर्ड ए लाउड रम्बलिंग नॉइज़. दूसरी सुबह सभी लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, अभी तक बेसमेंट में आराम कर रहे थे, और तभी उन्हें तेज आवाज़ में शोर सुनाई देता है. अखिलेश ओपन द ट्रैप डोर एंड द अदर्स फॉलोड हिम, बट द फ्रंट डोर वुड नॉट ओपन. अखिलेश ने क्या किया, तुरंत उठ करके ट्रैप डोर को उसने ओपन किया और सभी उसके पीछे आ गए. बट जो सामने का, फ्रंट का जो डोर था वो खुल नहीं रहा था. द स्नो हैड ब्लॉक्ड इट फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि जो बर्फ़ गिरने की वजह से वो जो दरवाज़ा था वो ब्लॉक हो गया था बाहर से. शिवचरण पुल्ड ओपन ए विंडो एंड जम्प्ड आउट एंड देन जिया सॉ इट, ए हेलीकॉप्टर. लेकिन शिवचरण ने तभी क्या किया, उसने विंडो को ओपन किया और उससे कूदकर बाहर आया. और जिया ने क्या देखा था, एक हेलीकॉप्टर को डिसअपियरिंग इनटू द हॉरिजॉन, जो कि वो अचानक वहाँ से वो गायब हो गया था. दे वेव्ड, शाउटेड, स्क्रीम्ड एंड रैन टिल देयर फीट गॉट स्टक इन द स्नो. उन लोगों ने जब तक हेलीकॉप्टर को आवाज़ दी, शाउट किया, स्क्रीम्ड किया, चीखे चिल्लाए, पीछे दौड़े, लेकिन उनके जो पैर थे वो स्नो में फंस गए थे. बट इट वॉज टू लेट. इस वजह से क्या हो गया, बहुत अब देर हो गई थी, हेलीकॉप्टर जा चुका था. For the first time in 2 days, the group felt hopeless. और इन 2 दिनों में पहली बार ऐसा था कि वो सभी लोग जो क्या थे, वो बिल्कुल होपलेस थे, निराश हो गए थे कि हम लोग अब यहाँ से कैसे निकलेंगे. Till now they had been hopeful that they would be rescued soon. और अभी तक उनको यही आशा थी कि उन्हें कोई रेस्क्यू करेगा, बचाएगा, जल्द ही उन्हें बचाएगा. बट दे हैड मिस्ड देयर चांस. लेकिन इस बार भी उन्होंने ये चांस, मौका खो दिया. द मैन डिसाइडेड टू टेक टर्न्स वेटिंग आउटसाइड द हाउस इफ़ द हेलीकॉप्टर केम लुकिंग
फॉर देम अगेन। और उन लोगों ने क्या डिसाइड किया इस बार, जो वहाँ के मैन थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग अब एक एक करके बाहर वेट करेंगे, और जब हेलीकॉप्टर जाएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, आवाज़ लगाएंगे। सब लोग अंदर नहीं रहेंगे, हम 1 बाय 1 बाहर वेट करेंगे हेलीकॉप्टर का। नाउ नेक्स्ट पेज। दे हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम। ये समय उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा था। द सन refused to come out. It continued to snow and they had a clear if from the front of the house every now and then. और ये जो क्या था, धूप निकल नहीं रही थी और कंटिन्यू वहाँ पर स्नो फॉलिंग हो रही थी, जिससे कि वो क्या थे, घर के अंदर ही थे वे सब। द मैन सफ़र्ड फ्रॉम कोल्ड्स एंड स्टिफ जॉइंट। और जो जितने भी मेंस थे, बड़े लोग थे, वो ठंड से परेशान थे और उस सब के जोड़ों में ठंड की वजह से दर्द हो रहा था। द चिल्ड्रन ट्राइड टू हेल्प देम आउट इन स्मॉल वेज बाय मेकिंग टी, चॉपिंग वेजिटेबल्स एंड टाइडिंग अप द बेसमेंट। और जो बच्चे थे वो उनसे जितनी भी हेल्प हो पा रही थी अपने बड़ों के लिए, वो छोटे छोटे काम कर रहे थे, जैसे चाय बना रहे थे, वेजिटेबल काट रहे थे और वहाँ हर चीज़ों को ठीक ठाक कर रहे थे बेसमेंट में। इट वॉज डे 4, ये चौथा दिन था। देयर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ एनी रेस्क्यू टीम। और अभी तक कोई भी बचाव करने वाला वहाँ नहीं आया। एंड द रोड वॉज स्टिल ब्लॉक्ड। और अभी तक जो रास्ता था वो बंद था। Why don't you children go out and play? It has not snowed since last night and the sky looks clear this morning, said Jia's father. और जिया के फादर ने चौथे दिन बच्चों को कहा कि तुम लोग क्यों नहीं बाहर जाकर खेलते हो, अब तो स्नोफॉल नहीं हो रहा है और जो आसमान है वो बिल्कुल क्लियर है। ऐसा जिया के फादर ने बच्चों को कहा। आउट इन द स्नो ओम एंड अलका showed Jia's Out in the snow, Om and Alka showed Jia how to pack the snow as if making laddus. बाहर ओम और अलका ने जिया को सिखाया कि कैसे वो बर्फ़ को लेकर के वो लोग लड्डू बनाएंगे उससे। देन ऐड मोर स्नो टू मेक अ बिग राउंड बॉल। और किस तरह से वो ढेर सारे स्नो को मिलाकर एक बड़ा सा बॉल बनाएंगे। बट इट वॉज टू कोल्ड फॉर देम टू थ्रो स्नो बॉल्स एट ईच अदर। और इतनी ठंड होने की वजह से वो उस स्नो बॉल को एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंक रहे थे। ओम एंड अलका थ्रो देम अप इन द एयर इंस्टीड। और वो लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे थे। और एंड वॉश इन डिलाइट एज दे क्रैश टू द ग्राउंड। और जब वो बॉल्स नीचे जाके क्रैश हो रहे थे तो उनको देखकर वो वैसे ही खुश हो जा रहे थे। जिया कंटिन्यूड टू पैक द स्नो एंड मेड अ बिग स्नो बॉल। और जिया जो थी वो एक बड़ा सा बॉल बना रही थी। लेट्स मेक अ स्नोमैन, सेड जिया। और जिया ने कहा कि मैं एक बड़ा सा स्नोमैन बनाऊंगी। दिस टाइम जिया रोल्ड अनदर स्लाइटली स्मॉलर स्नो बॉल एंड प्लेस्ड इट ऑन द फर्स्ट। जिया ने क्या किया, एक बड़ा सा बॉल बनाया और फिर एक छोटा सा स्नो बॉल बनाया और उसने उसके ऊपर पहले रखा। देन द मेड अ स्मॉलर वन फॉर द हेड। और फिर उसके ऊपर उसने एक छोटा सा बॉल बनाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह ये एक बड़ा सा बॉल उसने स्नो से बनाया और फिर उसके ऊपर एक छोटा सा बॉल बना के उसके हेड को बनाया। शी यूज्ड पेबल्स फॉर द आईज, ए ट्विग फॉर द नोज। और एक लकड़ी के टुकड़े से नोज बनाया और पत्थर के टुकड़ों से उसने आईज बनाई। शेप्ड ए स्माइल विथ लिटिल स्टोन। और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से उसने उसकी स्माइल को बनाया। आवर ओन स्नोमैन अनाउंस जिया एंड द चिल्ड्रन क्लैप्ड एंड लाफ। और उसने कहा ये हमारा स्नोमैन है और सब बच्चे क्लैप करने लगे, तालियां बजाएं और हंसने लगे। द 4 men also joined them and started to build their own. Soon 7 snowmen of different sizes stood in a semicircle. और वो जो चारों मैन थे वे भी उसमें ज्वाइन हो गए और उसका देखकर वो लोग भी उसी तरह बर्फ़ से, स्नो से वो लोगों ने भी स्नोमैन बनाया जो अलग अलग साइज के थे और उसका एक सेमी सर्कल तैयार हो गया। ये देखिए सेमी सर्कल मतलब ये इस तरह लाइन से ये
आधे सर्कल में ये तैयार हो गया। द स्नोमैन लुक्ड स्मार्ट विद देयर डिफरेंट हैट्स, और जो स्नोमैन थे उसको उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट हैट लगा दिए, वुलन कैप, क्रेस्ट बकेट, टूटे हुए बकेट से, एंड अनट्रैप्ड वेजिटेबल बास्केट प्लेस्ड ऑन द हेड। और उनके देखिए हेड को किसी ने वुलन कैप से, किसी ने ये टूटे हुए बास्केट से इस तरह से उसको डेकोरेट कर दिया। एवरीवन वाज tired by now after a heavy lunch, and they decided to take some rest except for poor Dinesh whose turn it was to be outside। और सभी लोग बहुत थक गए थे और उन्होंने काफ़ी हार्टी लंच किया, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग रेस्ट करेंगे। और इस बार जो थी दिनेश की टर्न थी कि वो बाहर खड़े होकर हेलीकॉप्टर का वेट करेंगे। दिनेश चाचा, वाई डोंट यू ऑल्सो टेक a nap? I will sit inside near the window. The snowman will keep me company, said जिया। जिया ने कहा, चाचा, दिनेश चाचा, आप क्यों नहीं आराम कर लेते हैं? मैं विंडो के पास में बैठ जाऊंगी और वहाँ मेरे साथ साथ ये जो स्नोमैन है वो हमारे कंपनी देंगे। जिया फादर वॉज द फर्स्ट टू हियर द whirring sound. He woke up the others and they all rushed out of the trapdoor. Jia had curled up near the window in deep sleep। और जिया के जो फादर थे उन्होंने अचानक बहुत तेज आवाज़ सुनी और वो जल्दी से उठ करके बाहर की ओर डोर की तरफ, ट्रैप डोर की ओर गया। लेकिन वहाँ पर जो थी वो जिया क्या कर रही थी? गहरी नींद में सो रही थी। नॉट अगेन दिनेश थॉट द हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग अवे फ्रॉम देम। उसने कहा, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर हेलीकॉप्टर हम लोगों से छूट जाए, उड़कर चला जाए। जिया वोक अप टू एंड वेंट आउटसाइड। जिया भी तुरंत उठ गई। एवरीवन वाज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी स्काई। और वो लोग खाली आसमान में देखने लगे। हेलो सेड अ स्ट्रेंजर वॉइस बिहाइंड हर एंड मेड हर जंप। और तभी किसी एक अजनबी की आवाज़ आई, हेलो, जो उनके पीछे था, और वो अचानक कूद पड़ी। शी टर्न अराउंड, it can be true, she thought, but between the snowman were 3 soldiers from the Indian Army। और ये सच था कि उसने सोचा कि ये सच है क्या, लेकिन वहाँ पर देखा कि स्नोमैन के बीच में जो थे 3 इंडियन आर्मी आकर खड़े थे। दिस was the rescue team looking for 7 people. They had been flying above the mountains when they spotted the snowman. Could they be the 7 missing people they had come to look? और वो लोग क्या कर रहे थे? वो रेस्क्यू करने वाली टीम थी जो 7 पीपल को उन्होंने देखा, और वो क्या थे? पहाड़ों पर वो उड़ रहे थे, और तभी उनकी नज़र ये जो 7 स्नोमैन्स हैं इसके ऊपर पड़ी, और उन्हें लगा कि ये 7 मिसिंग खोए हुए लोग हैं, और वे वहाँ पर आ गए। यस, आफ्टर दे फाउंड देम द हेलीकॉप्टर सून रिटर्न एंड लिफ्टेड देम अप विद द हेल्प ऑफ केबल्स। और उन्होंने फिर उनको रेस्क्यू किया और केबल की हेल्प से वहाँ से ले गए। नाउ वी हैव completed our story. Please share my video, like and subscribe my channel. Thank you so much.